शहबाज गिल के इम्तिहानात खत्म न हुए, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज वकला ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शहबाज गिल ने बगावत से मुतालिक कभी सोचा ही नहीं, बयान पर गलत फहमी दूर करने और माफ़ी मांगने पर तैयार है। तौहीन अदालत केस में आम पेशरफ्त इमरान खान ने अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी। जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते, अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अदालत तकरीर का सियाक़ व सबाक़ के साथ जायज़ा ले और तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन 2:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। मुल्क में सैलाब से क़यामत ख़ेज़ तबाही, 24 घंटे में मज़ीद 75 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 1136 हो गई। NDMA के मुताबिक मुल्क को 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा। सिंध का ज़िला दादू सैलाब से शदीद मुतासिर। तहसील जोही चारों तरफ से पानी में घिर गई। खैरपुर नाथन शाह से मेहड़ तक NA 55 इंडस हाईवे ज़ेरे आब, ट्रैफिक के लिए बंद। कोटरी बैराज पर भी पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में दरियाई सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के मुकाम पर दरियाई काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई अजला में फिर सैलाबी रेलों का खदशा। सूबे में बारिशों और सैलाब से 8 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मज़ीद 4 अमवात रिपोर्ट। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 254 हो गई। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम एक बार फिर पाकिस्तान का रुख करने को तैयार। सिंध और पंजाब में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 और 15 सितंबर तक मानसून का नया स्पेल पाकिस्तान में दाखिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ डॉलर की हंगामी इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, फराख दिल लोगों को मुसीबत में देखकर दिल टूट गया। दुनिया आगे बढ़े, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करे। एंटोनियो गुटेरेस आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का USAID के जरिए पाकिस्तान को 3 करोड़ डॉलर इमदाद फराहमी का ऐलान। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इमदाद मुतासरीन की खुराक और पनागाहों के लिए फराहम की जा रही है। बोले, पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब से मुतासिर है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के सैलाब सदगान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा आलम मैदान में। मुख्तलिफ ममालिक से 1 अरब की इमदाद मिल गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दावा। ट्वीट में बताया, मज़ीद इमदाद आने का सिलसिला भी जारी है। वर्ल्ड बैंक ने 82 अरब से ज़ायद की इमदाद दी। UNO ने 35 अरब, अमरीका ने 6.5 अरब, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 5 अरब रुपए की इमदाद। बरतानिया और चीन की तरफ से भी बड़े ऐलानात। तुर्किया का 5वां जहाज़ कराची पहुँच गया। ट्रेन भी चल पड़ी। UAE से इमदादी सामान लेकर तैयारा नूर खान एयरबेस पहुँच गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सवात। सैलाब से मुतासर अफराद और सयाहों से मुलाकात। कमराट कालाम और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, हालिया सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही हुई। सैलाब के शदीद नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे करना होगा। सर्वे ज़िले इंतजामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर करेंगे। आर्मी चीफ की कलाम बहरीन ख्वाजा खेला मट्टा में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। हुकूमत ने हमारी फॉरेन फंडिंग देख ली होगी। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, दोनों पार्टियों ने मुल्क में कर्जे बढ़ाए लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। इन्होंने डैम बनाने का सोचा और ना ही मौसमियाती तब्दीलियों के लिए कोई इकदाम किए। उल्टा बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का मजाक उड़ाया गया। अब हुकूमत में आएंगे तो मईशत को ठीक करने की तैयारी पहले से करके आएंगे।
जमील फारूकी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। FIA के वकील दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बोल न्यूज़ के एंकर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसी दफ़ात लगा दी गई जिनका इतलाक़ ही नहीं होता। कानून ऐसे अशख़ास को जमानत का हक़ देता है जिन्होंने माज़ी में कोई जुर्म न किया हो। बोल न्यूज सबसे आगे सबसे पहले इमरान खान की टेलीथॉन में साबित हो गया। बराह रास्त नशियात में तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 न्यूज चैनल रेटिंग में भी नंबर 1 पर आ गया। यूट्यूब और केबल पर सबसे ज्यादा अफराद ने देखा। मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार 24 घंटे में मज़ीद 6 अफराद जान से गए। 227 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.47% रही। कोरोना के 115 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सोवियत यूनियन के साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव 91 बरस की उम्र में चल बसे। गोर्बाचोव तवील अरसे से अलील थे। उन्होंने बगैर खून बहाए सर्द जंग का खात्मा किया। सोवियत यूनियन को टूटने से रोकने में नाकाम रहे। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।